1904 में एक जेनी लेशर नाम की एक औरत थी जिसको जेल भेज दिया गया था सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उसने अपने बच्चों के सामने सिगरेट पी ली थी। उस वक्त जेनी का अपने बच्चों के सामने सिगरेट स्मोक करना एक क्राइम माना गया था क्योंकि ऐसा करके वो उनके मोरल्स को नीचे गिरा रही थी। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि इस इंसिडेंट के ठीक 25 साल के बाद 31 मार्च 1929 को न्यूयॉर्क में एक परेड निकली। इस परेड का नाम था ईस्ट संडे परेड और इस परेड में थी बहुत सारी औरतें और उनके हाथ में सिगरेट्स, यानी कि टॉर्च ऑफ फ्रीडम। पर अब सवाल यह है कि 25 सालों में ऐसा क्या हुआ कि जो सिगरेट स्मोकिंग महिलाओं के लिए क्राइम कंसीडर किया जाता था उसी सिगरेट स्मोकिंग की परेड निकाली जा रही है। और जो सिगरेट किसी भी लड़की के हाथ में देखना एक्सेप्टेबल भी नहीं था, अब वही सिगरेट टॉर्च ऑफ फ्रीडम बन गई है। इस ट्रांजिशन को समझने के लिए हमें जाना होगा वर्ल्ड वॉर 1 के समय में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पुरुषों के बीच टबैको काफी ज्यादा हद तक बढ़ रहा था। इसका कारण था कि कंट्रीज अपने सैनिकों के राशन में सिगरेट्स भी इंक्लूड कर रही थी, जबकि उसी टाइम पर अगर कोई लेडी स्मोक करती दिख जाती थी, जैसे हमने आपको बताया, उसे पकड़कर जेल में डाल दिया जाता था। अब क्योंकि उस वक्त की सभी सोसाइटीज में यह माना जाता था कि अच्छे घरों की महिलाएं स्मोक नहीं करती, सिगरेट नहीं पीती, और अगर कोई भी महिला सिगरेट स्मोक करती पाई जाती थी तो उसे इमोरल, कैरेक्टरलेस वुमेन या फिर प्रोस्टिट्यूट का दर्जा दिया जाता था। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सभी ट्रेडिशनल चेंज होने लग गए थे क्योंकि सभी मर्द पार्टिसिपेट करने के लिए बॉर्डर पर थे, इसीलिए घर में अकेले रह गई थी औरतें और मजबूरन उनको घर का और बाहर का दोनों का काम करना पड़ता था। ये समय था 1920s का, जब धीरे धीरे सभी महिलाएं अपने राइट्स मांग रही थी, चाहे वो वोट करने का हो या फिर स्मोक करने का। और इसी वक्त आता है एक चेंज। इन सभी मांगों की खबर लगती है 1928 में जॉर्ज वॉशिंगटन हिल को, जो कि प्रेसिडेंट थे अमेरिकन टबैको कंपनी के। इनकी कंपनी का बिजनेस मर्दों के बीच उनकी सिगरेट सेल के कारण काफी ज्यादा अच्छा चल रहा था, लेकिन हिल को अपने प्रॉफिट्स और ज्यादा बढ़ाने थे और अपने कंज्यूमर्स में महिलाओं को भी शामिल करना था, जो कि उस वक्त पर बिल्कुल नामुमकिन सी चीज थी। कंसीडरिंग जो भी महिलाएं सिगरेट पीती थी उन्हें सीधा कैरेक्टरलेस का दर्जा दिया जाता था। लेकिन जॉर्ज वॉशिंगटन हिल को ये पता था कि अगर वो अपनी टबैको मार्केट में फीमेल्स को ऐड कर देते हैं तो उनका प्रॉफिट कितना ज्यादा बढ़ सकता है। अब हिल कोई फेमिनिस्ट नहीं थे, लेकिन एक अच्छे बिजनेसमैन की तरह एक बहुत ही जीनियस अपॉर्चुनिस्ट थे। इसलिए उन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए सोसाइटी के स्टीरियोटाइप को खत्म करने का प्लान बनाया, जिसके लिए हायर किया गया एडवर्ड बेर्नेस को, जो कि आगे चलकर एक हिस्ट्री क्रिएट करने वाले थे। अब मैं आपको बता दूं कि मे बी एडवर्ड के बारे में आपको ज्यादा ना पता हो, लेकिन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट के फील्ड में एडवर्ड किसी भगवान से कम नहीं थे। इन्हें ही द फादर ऑफ मॉडर्न पब्लिक रिलेशंस कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही एक फेमस थ्योरी डिस्कवर करी थी जो आज भी मार्केटिंग का बेस है। In 1990, 5 years before his death, Life magazine named Edward Bernays as one of the most influential Americans of the 20th century. उन्होंने बोला था कि भले ही लोगों को किसी भी चीज की जरूरत ना हो, लेकिन आप उनके अंदर एक जरूरत पैदा कर सकते हैं अगर आप उनके अंदर एक डिजायर क्रिएट कर सके। यही थ्योरी उन्होंने अप्लाई की जब जॉर्ज वॉशिंगटन हिल ने उन्हें हायर किया वुमेन्स को स्मोकिंग मार्केट में लाने के लिए। एडवर्ड बेर्नी ने ही सिगरेट्स को टॉर्च ऑफ फ्रीडम का दर्जा दिया और महिलाओं से अपील किया कि अगर वह मर्दों के बराबर बनना चाहती हैं तो उन्हें भी मर्दों की तरह सिगरेट स्मोक करना होगा। और उन्होंने ही 1929 में न्यूयॉर्क सिटी में ईस्टर परेड ऑर्गेनाइज करवाई, जिसमें उन्होंने सभी औरतों को एक सिगरेट के साथ परेड ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट की। यह परेड इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हुई कि तुरंत ही सिगरेट्स की सेल काफी हद तक बढ़ गई, और वो भी सिर्फ फीमेल कस्टमर्स के कारण। और इसी सक्सेस को देखते हुए बाकी सिगरेट कंपनीज ने भी बेर्नी का ये आइडिया फॉलो किया और आने वाले सालों तक सिगरेट कंपनीज ने कई एड्स बनाई जिसमें मोस्टली महिलाओं के ऊपर फोकस किया जाता था। Oh, no thanks. I have a pack. Well, I didn't know you'd switch. I just did. अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें तो फेमस सिगरेट ब्रांड लकी ने अपनी एड्स में ये दिखाई कि कैसे सुंदर औरतें अपने फिगर को मेंटेन करने के लिए मिठाइयाँ खाने की बजाय लकी सिगरेट स्मोक करती हैं। Why don't you try these new Lucky Strike? They're smooth and mild. Why not? Tobacco and taste too fine to filter. Taste you're sure to like. 1919 में महिलाओं का जब सिगरेट पीना एक्सेप्टेबल भी नहीं था, इस वक्त एक होटल मैनेजर ने एक लेडी को ताना मारते हुए बोला कि वह सिगरेट इसलिए नहीं पी सकती क्योंकि उन्हें सिगरेट पीना नहीं आता। औरतों को ये बात पता भी नहीं होती थी कि वह सिगरेट के धुएं के साथ करेंगी क्या, यहाँ तक कि वह तो सिगरेट को ढंग से पकड़ भी नहीं सकती थी।
और जब वो ऐसा करती थी तो वे सिगरेट पीने की परफॉर्मेंस को बर्बाद कर देती थी। इसलिए जब फाइनली फीमेल स्मोकिंग मार्केट में घुसी तो टबैको कंपनीज ने इस चीज को अपना मकसद बना लिया कि पब्लिक में सिगरेट पीने के लिए उनका कोई मजाक ना बनाए। फिलिप मॉरिस नाम के एक टबैको कंपनी ने तो एक लेक्चर सीरीज स्पॉन्सर करी जिसके अंदर महिलाओं को आर्ट ऑफ स्मोकिंग के बारे में सिखाया जाता था। You'll feel better. Did you say I'll feel better smoking Philip Morris? Yes, you'll feel better. And here are the reasons why. और सिर्फ यही नहीं, 1929 की परेड में एडवर्ड ने खुद फोटोग्राफर्स हायर किए थे ताकि वो परेड में पार्टिसिपेट करने वाली औरतों की सिगरेट पीते की अच्छी अच्छी फोटोज खींच सके। ये सभी मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजीज इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हुई कि एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस टारगेट मार्केटिंग प्लान के 20 साल के अंदर अंदर ब्रिटेन की 16 से 35 साल की एज ब्रैकेट की आधी लड़कियां स्मोकर बन गई। और ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी सिर्फ ब्रिटेन या अमेरिका या फिर बाकी वेस्टर्न कंट्रीज तक सीमित नहीं थी। नॉन वेस्टर्न कंट्रीज में भी सिगरेट को वेस्टर्न फ्रीडम के रूप में बेचा गया। जैसे कि जापानीज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर ने बताया अपने सर्वे में कि कैसे 1986 से 1999 के बीच में 20 से 29 साल की लड़कियों के बीच स्मोकर का परसेंटेज 10.5 से 23.2 हो गया। तभी तो एडवर्ड बेनरेज ने कहा कि जब भी हम अपने आप को फ्री मानकर कोई भी काम करते हैं उस वक्त भी हम उन लोगों के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं जिनके बारे में ना तो हम जानते और ना ही हमने कभी सुना है। हमारी लाइफ का कोई भी नॉर्मल सा काम हो वो एक्चुअली में कुछ लोगों के बहुत ही छोटे ग्रुप के अकॉर्डिंग होता है, वही जो एक्चुअली में सोसाइटी को चला रहे हैं। ठीक यही हुआ था 1920s में दुनिया की सभी औरतों के साथ जब उन्हें इक्वालिटी के नाम पर सिगरेट बेचा गया और उन्हें पता भी नहीं चला कि उन्हें फेमिनिज्म के नाम पर मैनिपुलेट किया गया और अपना बिजनेस चलाया गया। और अगर आप एक और जीनियस स्टोरी सुनना चाहते हैं अब्दुल करीम तेलगी के ऊपर जिन्होंने 2003 में करोड़ का स्कैम किया था तो तुम उसे यहाँ कहीं पे क्लिक कर देख सकते हो। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ अ जीनियस मार्केटिंग कैंपेन जिसके अंदर डिजायर क्रिएट किया गया औरतों के बीच में ताकि वो अपने बिजनेस को बढ़ा सके। मैं मिलूंगा दोबारा आपको किसी एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।